सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय में महत्वपूर्ण प्रकरण अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। अलंकार। तो आज हम जिस विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा प्रकरण क्या है? अलंकार। तो देखिए, अलंकार पद की उत्पत्ति अलम योग कार से हुई है। जो अलंकार पद है, इस अलंकार पद की उत्पत्ति अलम योग कार से हुई है। तो अब प्रश्न पूछ ले जाए कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अलम, धन, कार, इन पदों से मिलकर के बना है अलंकार। यहां अलम पद का अर्थ होता है शोभा तथा कार्य का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो पद प्राप्त होते हैं। एक पद है अलम योग कार्य। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ अलम जो पद है, इस अलम पद का अर्थ क्या होता है? शोभा होता है। तथा जो कार्य पद है, इस कार्य का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। एक संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ आभूषण होता है। तो इस जो अलम पद है, इसका एक अर्थ आभूषण भी होता है। तो इस प्रकार से अलंकार पद का अर्थ हो गया आभूषण। अलंकार पद की व्युत्पत्ति। अब देखते हैं कि अलंकार पद की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो अलंकार पद की व्युत्पत्ति के लिए 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। अलंकार पद की व्युत्पत्ति के लिए कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। तो देखिए, पहला है अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः, इस सूत्र के अनुसार अलम धन करी धन अण, यानी अलम योग करी योग अण के योग से अलंकार पद बना है, जिसका अर्थ है जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह अलंकार है। तो अलम करोति इति अलंकारः, अलम करोति इति अलंकारः, इसका अर्थ है जो अलम करोति इति अलंकारः, इस सूत्र के अनुसार अलम योग करी योग अण से अलंकार पद बना है, जिसका अर्थ है जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से अलंकार पद का अर्थ आभूषण होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अलंकार पद है, सामान्य रूप से संज्ञा के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। तो जिस प्रकार से आभूषण शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार है वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरा सूत्र है अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अलम क्रियते अनेन, इसके द्वारा, इति अलंकार है, वही अलंकार है। तो कह रहा है कि इति व्युत्पत्त्या अलंकार पदम काव्य शोभा संपादवाचक भवते। तो अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है इति व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति के अनुसार
अलंकार पद काव्य की शोभा को, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अलंकार होता है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो कह रहा है कि इस व्युत्पत्ति में अलंकार पद का अर्थ है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्म होता है वो अलंकार होता है। इस सूत्र के अनुसार अलम योग करी योग घ के योग से अलंकार पद बनता है। तो अलम धन करी धन घ, तो यहाँ पर जो घ प्रत्यय है वो जुड़ने पर जो पद होता है वो पुल्लिंग का अर्थ देता है। तो यहाँ अलंकार शब्द भी पुरुष वाचक है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है। तो जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वो अलंकार होता है। उसी प्रकार से काव्य में काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला धर्म होता है वो भी अलंकार कहलाता है। विद्वानों द्वारा इसी सूत्र को अधिक मान्य किया गया है। तो विद्वानों ने सबसे ज्यादा अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, इसी सूत्र को अधिक मान्यता दी है कि जिसके द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है वो अलंकार होता है। तो अलंकार क्या है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो धर्म है वही क्या है, अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं तीसरा सूत्र। तीसरे सूत्र के द्वारा अलम कर्णम अलंकार है, अलम कर्णम अलंकार है। इस सूत्र के अनुसार भी अलम योग क्रि योग घ के योग से अलंकार पद बना है, जिसका अर्थ है आभूषण ही अलंकार है। तो अलम कर्णम अलंकार है, अलम कर्णम यानी आभूषण ही, अलम कर्णम अलंकार है, आभूषण ही अलंकार है। तो इस सूत्र में भी अलम योग क्रि योग ख प्रत्यय के योग से अलंकार पद की व्युत्पत्ति बताई गई है। आचार्य दंडी के अनुसार, यानी आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, काव्य शोभा क्रांत धर्मानलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म का मतलब है शब्द और अर्थ। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो शब्द और अर्थ होते हैं वो ही अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यह जो परिभाषा है ये किसके अनुसार है, यह परिभाषा आचार्य दंडी के अनुसार है। तो आचार्य दंडी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है, काव्य शोभा क्रांत धर्मानलंकारान प्रत्यक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, धर्म का मतलब है शब्द और अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। अब आगे देख रहे हैं कि अग्नि पुराणे अपि व्यासेन कथित, अग्नि पुराणे अपि व्यासेन कथितम, अग्नि पुराण में भी व्यास के द्वारा कहा गया है। तो व्यास जी ने क्या कहा कि अलंकार रहिता विधवे सरस्वती, तो
अलंकार रहिता, अलंकार से रहित विधवा इव विधवा की तरह होती है सरस्वती। सरस्वती तो कह रहा है कि यहाँ पर सरस्वती देवी है वो अलंकार से रहित होने पर, यानी काव्य की सुंदरता नहीं होने पर विधवा की तरह दिखाई देती है। अर्थात अलंकार रहिता वाग देवी, वाणी की देवी सरस्वती विधवा की तरह होती है। तो काव्य की सुंदरता के लिए अलंकार अत्यधिक जरूरी हैं। अलंकारों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि अलंकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। प्रयोग के आधार पर अलंकारों के दो भेद किए हैं। तो प्रयोग के आधार पर अलंकारों के कितने भेद किए? दो भेद किए। दो भेद कौन कौन से किए? एक तो होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। दो भेद कौन कौन से हो गए? शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। कुछ विद्वान तीसरा भेद उभयालंकार भी मानते हैं। तो कुछ विद्वान हैं वो इन दो भेदों के अलावा तीसरा भेद उभयालंकार भी मानते हैं। यो ही यत आश्रित श तत् अलंकार है। यो ही यत आश्रित, जो जिस पर आश्रित होता है वह वही अलंकार होता है। कहने का मतलब कि जो अलंकार शब्द पर आश्रित होता है शब्दालंकार है, जो अर्थ पर आश्रित है वो अर्थालंकार है, और जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है वो उभयालंकार कहलाता है। यो ही यत आश्रित स तत् अलंकार है, अर्थात जो अलंकार जिस पर आश्रित होता है, शब्द या अर्थ पर आश्रित होता है, उसे हम उसी अलंकार के नाम से जानते हैं। जहां शब्दगत चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार माना जाता है। कह रहा है कि जहां पर शब्दगत चमत्कार होता है, शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जहां अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार, और जहां शब्दार्थोभयगत, शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभयालंकार होता है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभयालंकार माना जाता है। आचार्य मम्मट ने कुल 68 अलंकार माने हैं। तो आचार्य मम्मट के द्वारा कुल कितने अलंकार माने गए हैं? 68 अलंकार माने गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे। शब्दालंकार क्या है? जहां शब्द के कारण अलंकार की सत्ता होती है वह शब्दालंकार होता है। तो जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। इसकी परीक्षा के लिए किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार की सत्ता नहीं रहे तो वह शब्दालंकार माना जाता है। तो शब्दालंकार में हम यदि देखना चाहेंगे इसमें शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, तो इसकी परीक्षा के लिए हमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके देखना चाहिए। उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख देना चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द रखने पर अलंकार की सत्ता नहीं रहती है तो वहां पर शब्दालंकार माना जाता है। जैसे समर समरसो अयम, इस वाक्य में समर समर, इस वाक्य में समर शब्द के स्थान पर यदि युद्ध
शम्मर शब्द के स्थान पर ये युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ अलंकार यमक अलंकार नहीं रहेगा। देखिए यहां पर यदि शमर शमर यानी शमर जो पद है उसकी आवृत्ति होने के कारण तो इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और यदि हम शमर के स्थान पर युद्ध शब्द रख देंगे तो यहाँ पर शमर शमर यानी पद की आवृत्ति नहीं होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें शब्दालंकार माना जाएगा। शब्दालंकार शब्द परिवर्तनम न सहते, यही सबसे बढ़िया परिभाषा है कि शब्दालंकार होते हैं वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं। तो जहां पर शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं किया जाता हो, पर्यायवाची शब्द रखने पर उसमें चमत्कार में कमी आ जाती है या काव्य की सुंदरता नहीं रहती है, वहां पर शब्दालंकार माना जाता है। तो शब्दालंकार कहाँ होता है? शब्दालंकार जहां होता है जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। यथा हे माधव त्राहि माम, हे माधव त्राहि माम। अत्र माधव शब्द से दो अर्थों गृहीतो, यहाँ माधव शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, एक है शिव और दूसरा है विष्णु। यहां पर यदि माधव शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो अलंकार है वो अलंकार नहीं रहता। इस प्रकार से यहाँ पर भी शब्दालंकार है। यदि माधव शब्द को हटा करके यहाँ पर यदि शिव या विष्णु शब्द को रख दिया जाता है तो यहाँ पर इस वाक्य की सुंदरता उसमें कमी आ जाती है। तो काव्य है उसमें जो धर्म होना चाहिए, गुण धर्म होना चाहिए, उसमें कमी आने के कारण यहाँ पर अलंकार नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसमें पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उसको सहन नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं होता है। आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों की संख्या 6 मानी है। तो आचार्य मम्मट के कारण शब्दालंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। तो आचार्य मम्मट ने 6 कौन कौन से माने हैं शब्दालंकार? अनुप्रास, दूसरा यम, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरुक्तवादाभास और छठा है चित्रालंकार। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों की संख्या कितनी मानी? 6। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तवादाभास और चित्रालंकार। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अर्थालंकार क्या है। अर्थालंकार अर्थ परिवर्तन पर आश्रित होता है। पर्याय शब्द का प्रयोग करने पर भी जहां अलंकार की सत्ता बनी रहे वहां अर्थालंकार होता है। तो यदि कोई शब्द है उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाता है तो भी उसमें जो अलंकार है उसकी सत्ता बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार है वो शब्द परिवर्तन को सहन करता है। जैसे वागर्थावीव संपृक्तो, जैसे वागर्थावीव संपृक्तो, इस पद्य में वाक के स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है, अतः यहाँ अर्थालंकार है। तो इस वाक्य में यदि, इस पद्य में यदि वाक के स्थान पर वाणी शब्द को, वाणी पद को रख दिया जाता है तो भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर्यायवाची पद को रखने पर भी काव्य की जो सुंदरता है वो बनी रहती है, तो वहां पर अर्थालंकार माना जाता है। इसी प्रकार चंद्र इव
सुंदरम मुखम, चंद्र इव सुंदरम मुखम। तो यह कह रहा है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख। इस वाक्य में मुखम पद के स्थान पर आननम, वदनम आदि पर्याय पदों का प्रयोग करने पर भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है। तो चंद्र इव सुंदरम मुखम, चंद्र इव सुंदरम आननम या वदनम कर देने पर भी जो पद है उसकी सत्ता बनी रहती है, जो शोभा है वो बनी रहती है। इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार चंद्र एव सुंदरम मुखम, इस वाक्य में भी मुखम के पद के स्थान पर आननम और वदनम आदि पर्याय पदों का प्रयोग करने पर भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार, जो शब्द परिवर्तन को सहन करते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार शब्दालंकार व उभयालंकार की श्रेणी में नहीं आते, वो अर्थालंकार माने जाते हैं। तो अर्थालंकार कौन कौन से हो गए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार यानी शब्दालंकार और उभयालंकार दोनों की श्रेणी में नहीं आते, वो कौन से होते हैं? अर्थालंकार होते हैं। अब तीसरा है उभयालंकार, जहां शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों चमत्कारदायक होते हैं। तो जहां शब्द व अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभयालंकार माना जाता है। तो उभयालंकार कहां माना जाता है? जहां पर शब्द व अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहां उभयालंकार माना जाता है। उभयालंकार में श्लेष व वक्रोक्ति अलंकार की गणना होती है। तो उभयालंकार में कौन कौन से अलंकारों की गणना होती है? श्लेष और वक्रोक्ति। इसके अलावा आचार्य मम्मट ने पुनरुक्तपदाभास अलंकार को भी उभयालंकार माना है। तो इस प्रकार से उसमें 3 अलंकार माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हो गया उभयालंकार।